नजर डालते कुछ और खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां आउटसोर्स विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से 3 दिन में ही विभाग की व्यवस्था चरमरा गई। वहीं पिछले 3 दिनों से विद्युत कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर उतरे हुए हैं। बता दें कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विभाग की व्यवस्थाएं ठप होती नजर आ रही हैं। इधर पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण विभाग की बिजली व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। बार बार ट्रिप के चलते अब विभाग ने कर्मियों को नोटिस देकर जल्द सेवाएं शुरू करने की बात कही, नहीं तो सभी को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी भी दी गई है, जिसके नोटिस भी कंपनी ने भेजना शुरू कर दिया है। ये हड़ताल का तीसरा दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और एमपीबी में जो आउटसोर्स कर्मचारी पद पे जो कार्यरत है उनको पॉलिसी बनाकर सिविलियन में किया जाए और वेतन वृद्धि की जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। ये कितने कर्मचारी हैं जो बैठे हैं 3 दिन? ये हमारे यहाँ कब से 240 के लिए। हमारी मांगे है कि हमें संविदा को रेगुलर किया जाए, संविदा कर्मचारियों को, और जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको कंपनी में लिया जाए, उनका वेतन वृद्धि किया जाए। और यह हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज इसका तीसरा दिन है और ये लगातार हमारी मांगे जहाँ तक पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, उनको बीमा कुछ भी नहीं मिलता है, मात्र 3 लाख, और उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, ये हमारी मेन समस्या रहती है। एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारी समस्या ऐसी है, जैसे हमारा आर्थिक शोषण होता है, सैलरी भी टाइम पर नहीं आती हमारी, जैसे हमारा बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो 24 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी, और उन पे ड्यूटी करते रहते हैं और हमारा शोषण होता रहता है। और सैलरी भी हमारी बहुत कम है, सैलरी की मांग हमारी ज़्यादा है और महंगाई भत्ता बहुत है, हमारा खर्चा बहुत है, हमारा घर का पालन पोषण हो ही नहीं रहा है, इस कारण से हम धरने पर बैठे। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां कुंची थाना अंतर्गत कोलगांव में कई दिनों से तेंदुआ देखे जाने की सूचना वन विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा कोलगांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए की खोज की जा रही थी। वहीं सुबह तेंदुए की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। इसके बाद वन विभाग का पूरा अमला कोलगांव खेतों में पहुंचकर तेंदुए के पिंजरे को गाड़ी में लोड कर चोरल के जंगल के लिए निकल पड़े। वहीं तेंदुए की सुरक्षा की दृष्टि के चलते किसी को भी पिंजरे के आसपास नहीं जाने दिया गया, ताकि तेंदुए को कोई नुकसान न हो सके। खबर बहराइच के ननपारा से है, जहां अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा जागृति द्वारा महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर शाखा के सदस्यों ने नाटक मंचन प्रस्तुत किया। बता दें कि कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी ने भी शिरकत की। खबर हमीरपुर जनपद के सरीला क्षेत्र से है, जहां धाताराम अविनाशी मंदिर आश्रम में चोरों ने धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक आश्रम लगभग 500 वर्ष पुराना है, जिसमें ग्रामवासियों का अनुमान है कि आश्रम में पुराना धन अधिक मात्रा में गोपनीय है। रात में चोरों ने घुसकर जमीन खोदी और धन निकालकर फरार हो गए। वहीं आरोप है कि ऐसी ही चोरी की घटना 4 वर्ष पहले भी हो चुकी है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज यहाँ पे किसी ने रात में हो या उसके 1 आध दिन पहले हो तो अंदर उसकी खुदाई कर दी है, तो सब सम्मेलन चल रहा है, तो समिति के लोग आए साफ सफाई करने के लिए। तब उन्होंने देखा तो फिर मुझे फ़ोन किया, अब मैंने आके यहाँ देखा तो फिर पुलिस विभाग को फ़ोन किया। कैसे जानकारी हुई कितना गहरा गड्ढा है? अब वहाँ जाकर के देखा गया। इससे पहले भी मंदिर में खुदाई हो चुकी है? हाँ, इसके पहले भी खुदाई हुई है। तो पहले कोई चोर पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्या इसकी सूचना पहले पुलिस को दी थी? पहले नहीं दी। और इस बार क्या अनुमान लगाया जाता कि कुछ धन गया है या क्या? अब ऐसा तो कुछ है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि धन गया कि नहीं गया है। कितना गहरा गड्ढा? गड्ढा है 1 हाथ से अधिक है, इतना 3 फुट गहरा करीब है। क्या लग रहा है आपको? अब धन तो है वहाँ पे, अब ये पता नहीं है मिला है उसको कि नहीं मिला है। खुदाई हुई है उसकी, वही खुदा वही धन गाड़ू रहा, वही चक्कर में खुदा हुआ। कैसे ले गई
कैसे जानकारी हुई आज? आज वही खुद दिखानो होता है अंदर भीतर सफाई करने के लाने कई सफाई का दिन सम्मेलन है उस हिसाब से। कब से सम्मेलन? अब सम्मेलन 5 अब अंगाई से सफाई करने पास ये पुताई करने पास मंदिर के कम से कम 10। मैं इस समय हमीरपुर जनपद के लोधीपुरा ग्राम में हूँ। मैं उस स्थान पे हूँ जहाँ पर यहाँ पे बताते हैं ग्रामवासी की पूर्व में इस मंदिर में आश्रम में बहुत सारा धन है, जो कि आप सोना कह लीजिए, चांदी कह लीजिए, बहुत पुराना ही मंदिर है। ये धाताश्री आश्रम कहलाता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, आप ताजा घटना हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे चोरों ने इस जो मंदिर है बहुत पुराना है, उसमें जो यहाँ से धन ले गए हैं। लोगों का अनुमान है ग्रामवासियों का कि यहाँ से लोग काफी मात्रा में धन, यहाँ अधिकतर खुदाई होती रहती है और लोग बाग चोरी कर ले जाते हैं। एक बार फिर ऐसी घटना घटी, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा सहयोगी साथी से कि दिखाए वो किस प्रकार यहाँ पे जो बहुत पुराना ही है मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से ये देखिएगा, यहाँ पे गड्ढा है। मैं चाहूंगा अपने साथी से कि दिखाए वो जे लगभग 3 फुट का गड्ढा है। और यहाँ पे चोरों ने लगभग अनुमान लोगों का कि लाखों का जो जेवरात है सोने के या फिर कोई अशरफिया कह लीजिए, जो पुराने जमाने में, यहाँ से चोर लगभग अनुमान लगाया जाता है। इस स्थान से चोर आए थे इस मंदिर में, और यहाँ पे हजारों की लाखों की संपत्ति जो गोपनीय तरीका से पुराने जमाने में रखी जाती है वो यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो ले गए हैं चोर, में ग्रामवासी को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आखिरकार यहाँ पे चोरी हुई है। तो क्या जानकारी है, क्या हुआ यहाँ पे बताइए? हमें थोड़ा पता चला कि यहाँ पर सफाई हो रही थी। सफाई पता चला कि कोई खुदाई ले गया यहाँ पर। इससे पहले भी धन की खुदाई हुई है? हाँ, हुई है पहले। मेरे साथ दादाजी है, बहुत बुजुर्ग हैं। इनके अनुमान में आखिर जी कितने पुराना आश्रम है दादाजी? बहुत पुराना, कई हमारे दोपहर की। तो चोर यहाँ पे किस प्रकार खुदाई करते हैं, किस लिए खुदाई करते हैं? अब वही धान से करा थे। धन में क्या निकलता है? सोना चांदी सब कुछ निकला। तो ये दोबारा खुदाई हुई है? हाँ, दोबारा। तो इसकी कहीं सूचना आपने दी है? पहलानी दैया, अब इसी बार दी कर दोबारा। आप देख सकते हैं इस समय पुलिस प्रशासन भी आ चुका है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है थाने का वो भी आ चुका है, और वर्तमान में जांच जारी है। मैं शिववाला कमरागी, KKT न्यूज। खबर हापुड़ से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने स्कूटर सवार पर खुलेआम पिस्टल तान दी। इस दौरान भरी बाजार में भगदड़ मच गई। वहीं पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के पुराने बाजार का बताया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें, इस दौरान पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कुशीनगर से है, जहां अंतरराज्यीय वाहन चोरी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए गैंग सदस्यों के पास से चोरी की 6 4 पहिया वाहन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं बरामद वाहनों की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शातिर 3 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना पडरौना, थाना खड्डा, सर्विलांस और स्वाट टीम ने मिलकर एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया है। इनमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 6 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपए है। इन अभियुक्तों के नाम लाल बाबू, हरेश और हरिहर है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जगहों से गाड़ी चोरी करने का काम किया है, इसको अलग अलग जगह बेचने का काम किया है। इसमें इन लोगों के साथ और कौन लोग व्यक्ति शामिल थे, इसकी भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, और इन लोगों ने और कहां से गाड़ियां चोरी की हैं, इसकी भी विधिवत जांच प्रक्रिया जारी है। इस पूरे सराहनीय कार्य को देखते हुए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपए की इनाम की भी घोषणा की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या है इसमें? इन तीनों व्यक्तियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो गोरखपुर, कुशीनगर और बिहार में पाया गया है। जनपद कुशीनगर के अंदर खबर बिहार के पटना से है, जहां बिहार के सीवान जिले के ग्राम बाला में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी ने बताया कि 22 जनवरी को पुलिस गश्ती टीम को सिवान जिले के बाला ग्राम में जहरीले पेय पदार्थ के सेवन करने का मामला प्रकाश में आते ही सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। वहीं 3 लोगों की मौत बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर करने के दौरान हुई। इस मामले में अभी भी 7 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हवाई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई इस मामले के मुख्य आरोपी और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एडीजी मुख्यालय ने बताया कि पकड़ में आया अभियुक्त से पूछताछ के बाद में पता चला है कि इन लोगों ने सैनिटाइजर बनाने के नाम पर कंपनी से स्पीड की खरीद की थी। इसका इस्तेमाल ये शराब बनाने में कर रहे थे। इस मामले में कुल 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। उसके ग्राम बाला में अचानक कुछ लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली। पुलिस पदाधिकारी पास में ही गांव में छापामारी वगैरह कर रहे थे, जहां आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस वहां पहुंच गई और यह पता चला कि उन लोगों का स्वास्थ्य खराब है। तत्काल सभी प्रभावित लोगों को ग्राम बाला से एम्बुलेंस तथा अन्य वाहनों की सहायता से सदर अस्पताल सिवान पहुंचाया गया। एक व्यक्ति जनक राम की चिकित्सा के क्रम में ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य व्यक्ति धीरेन्द्र माझी और राजेश बिंद को पीएमसीएच पटना हायर मेडिकल सपोर्ट के लिए रेफर किया गया, किंतु रास्ते में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। चिकित्सारत एक और व्यक्ति था जितेंद्र माझी, जिसको भी आज पीएमसीएच रेफर किया गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में अभी तक 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। ग्राम बाला में स्थानीय पुलिस प्रशासन और बाकी जिला प्रशासन कैंप कर रहा है। डीएम और एसपी के द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया है और अभी मुझे सूचना मिली है कि वहां पर डीआईजी भी घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए हैं। अभी वो थाना पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के सारे प्रकरण की गंभीरता और गहनता से पूरी जांच की जाएगी। लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि यदि कोई अस्वस्थ है तो सामने आए, उसे भी अवलंब चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करा दी जाए। अभी तक के अनुसंधान के क्रम में कुल 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे के पूरे इस नेटवर्क का उद्भेदन 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। जो बात अब तक प्रकाश में आई है अनुसंधान के क्रम में 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है, उनसे और भी गहन पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर और भी छापामारी की जाएगी और जो डेवलपमेंट होगा हम लगातार आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपको बताते रहेंगे। उसके ग्राम बाला में वही खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बर्तन की सड़क हादसे को लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लालगंज पुलिस ने क्षेत्र के स्कूली बच्चों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और साथ ही स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के लिए रैली निकाली। वहीं लालगंज कोतवाली परिसर में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक लालगंज ने मौजूद व्यापारी, अधिवक्ताओं और बच्चों को सड़क सुरक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। वहीं लोगों से अपील करते हुए लालगंज कोतवाल ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिल रही है। आप सभी मदिरा, पान आदि का त्याग करें, किसी भी तरीके से वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करने की भी अपील की गई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसके अवसर पर शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाएं, जिसमें सभी की सहभागिता करें। और आज लालगंज में सभी विद्यालय, हमारे मीडिया बंधु, हमारे जितने अधिवक्तागण हैं, सभी लोग इस रैली में सम्मिलित हुए और रैली को सफल बनाया। और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं, पुनः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें और अपना व अपने परिवार का जीवन तथा दूसरों का जीवन सुरक्षित करें। जय हिंद। आज नेता खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गोदाम मालिक ने बताया कि आग लगने की घटना से 90 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट का अंदेशा है। अच्छा, कितने सालों से आपकी दुकान की? करीब 9 साल से। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तो कम से कम 75 से 80 के करीब है। ऊपर भी जा सकता है तो बिल भी देना पड़ेगा। लाख? हाँ। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा कितना समय लगा? कम से कम 2 से ढाई घंटा। कब सूचना लगी आपको? क्या सूचना 1:15 बजे। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सगरा ढलान पर आज प्राप्त सूचना हुई कि फर्नीचर की दुकान पर आग लग गई है। वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर 100% काबू पा लिया गया है और कोई समस्या नहीं है।
प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन अन्य कारणों का पता लगा रहे हैं। ये आज कर्नाटक वहीं अगली खबर कर्नाटक के विजयपुर जिले से है, जहां श्रद्धालु चर्चन तालुका के बरडोल गांव के श्री मल्लिकार्जुन नदी कोल के दर्शन के लिए जा रहे थे। बता दें कि तीर्थ 550 किलोमीटर आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। वहीं अभी श्रद्धालुओं को मल्लिकार्जुन सेवा समिति कमेटी के अध्यक्ष श्री शैल गौड़ बिरादार के नेतृत्व में ले जाया जा रहा है। इस कमेटी ने 18 बसों के साथ तकरीबन 2000 श्रद्धालु श्री शैल दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये आज कर्नाटका स्टेट में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट चर्चन तालुका बरडोल गांव से श्रीशैल को जाने का नंदीकोल लेके श्रीशैल जाके वहाँ पे दर्शन करने का प्रोग्राम बना है यहाँ पे। और यहाँ से कम 17 बस 18 बस लोग हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ बरडोल से श्रीशैल जाने का एक प्रोग्राम है। यहाँ से सोमवार शाम में छोड़ते 23 तारीख शाम में यहाँ से बरडोल से निकल के सुबह मंगलवार के दिन सुबह वहाँ श्रीशैल में दर्शन वगैरह करके बुधवार के दिन फिर वापस श्रीशैल से बरडोल वापस आते हैं। सर यहाँ से कितना दूर है श्रीशैल? यहाँ से 550 किलोमीटर है। 550। और किसके नेतृत्व में क्या लेके ये चन्नप्पा घोटाला इसके नेतृत्व में जा रहे हैं वहाँ पे। उसका खर्चा पूरा वो खर्चा पूरा वो भरने वाला है। परंपरा से ये आते हुए ये सर ये हर साल लेके जाते हैं कभी? नहीं, ये 4-5 साल को एक बार 4-5 जो भी वक्त उसको ये लेकर जाने का प्रस्ताव करता उस हिसाब से जाते हैं। आपका नाम सर? बसवराज पाटिल। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।